देखो कौन सबरिंग कौन कहलाता है, समझना, ध्यान से देखना। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो पहले तो सबको, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं 18 ही लोग, सबको वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इस क्लास में। मैं हूं डॉक्टर नरेश मिनारिया और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सब रिंग यानी कि उपवलय। ठीक है, मैं दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर सब रिंग उपवलय दोनों ही मीडियम में हम पढ़ने वाले हैं। क्या है देखो, इसको समझना ध्यान से। यहाँ पर किसी वलय R प्लस इंटू का, यहां पे लगा देंगे का एक अरिक्त उपसमुच्चय S R का उपवलय कहलाता है यदि और केवल यदि वह स्वयं एक वलय हो। A non-empty subset S of a ring R plus into is called a subring of R if and only if S itself is a ring। ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने लिखी हुई है, यहां पर दोनों में लिखी हुई है। ये क्या चीज है देखो, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, समझ लेना। देखो सब रिंग यानी कि उपवलय क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, देखना क्या होता है। देखो पहली बात तो पहला, ये जो एस है, एस सब रिंग एस, ये एस क्या होना चाहिए, एक सबसेट होना चाहिए। सबसेट से क्या मतलब है, सबसेट से मतलब है उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये आपकी क्लियर हो गई, उपसमुच्चय होना चाहिए, है ना। उपसमुच्चय पता है आपको, अगर कोई सेट एस में है तो इसमें भी होगा समुच्चय, उपसमुच्चय होना चाहिए पहला। दूसरा, एस स्वयं खुद, सेल्फ खुद क्या होना चाहिए, एक रिंग होना चाहिए, खुद रिंग हो एस। पहला क्या हो, वो सबसेट हो। किसका सबसेट हो, आर का। दूसरा क्या हो, वो खुद एक रिंग हो। और तीसरी बात जो है वो क्या है, ये जो एस के जो ऑपरेशन है जिसके लिए वो रिंग बनाएगा, प्लस और इनटू, तो ये दोनों ऑपरेशन किसके होने चाहिए, ये रिंग के ऑपरेशन ही होने चाहिए। रिंग की द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इनटू और जो प्लस है ये रिंग के हो अलग और एस के प्लस और इनटू अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात। तो तीन बातें कौन सी है जो सब रिंग प्रूव करती है किसी सेट को। पहली बात कौन सी है, कोई सेट एस सबसेट होगा किसका, उपसमुच्चय होगा किसका, आर का। दूसरा, वो खुद क्या होगा, एस एक रिंग होगा, खुद का रिंग होना जरूरी है। देखो अगर कोई ग्रुप सब ग्रुप कब बनता है, जब वो खुद एक ग्रुप हो। कोई सबसेट सेट का कब होता है, जब वो खुद एक सेट हो। तो इसी तरह कोई सेट एस रिंग कब होगा, सब रिंग कब होगा, जब वो खुद रिंग होगा। अब जो वो खुद ही रिंग नहीं है तो सब रिंग कैसे बनाएगा भाई। ठीक है, तो यहां पर पहला क्या होना चाहिए, सबसेट। दूसरा क्या होना चाहिए, खुद एक रिंग होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, ये ऑपरेशन वही होने चाहिए, सेम रिंग के ऑपरेशन होने चाहिए ये वाले। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ऑपरेशन। विद्वानों क्या आपको यह परिभाषा क्लियर हो गई क्या, डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई क्लियर हो गई क्या, हो गई हो तो एक बार हाँ बोल दो और आगे बढ़ते हैं। कमेंट कर दो फटाफट आगे और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, किसी वलय R प्लस इंटू का एक अरिक्त उपसमुच्चय S R का उपवलय कहलाता है यदि और केवल यदि यह स्वयं एक वलय हो। A non-empty subset S of a ring R plus into is called a subring of R if and only if S itself is a ring। समझ में आ गया है, ओके समझ में आ गया है, कमेंट कर रहे हैं लोग, मजा आ गया है। देखो आपको सुनो, सब बच्चों सुन लो, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो पीछे हाथ बांध के ऐसे बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने की। सुन लो, आप तो हाथ बांध के पीछे बैठो। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आराम से जब चाहो तब देखते रहना। ठीक है, तो अपन ने कौन सा कंसेप्ट क्लियर कर लिया, अभी हमने सब रिंग पढ़ लिया, हमने उपवलय पढ़ ली। ठीक है, अब देखो आगे अगली बात जो मैं बताने वाला हूं वो देखो, आप क्या बताने वाला हूं। मैं अगली बात जो बताने वाला हूं वो बात ये है, यहां पर इम्प्रॉपर सब रिंग क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, अनुचित उपवलय भी इसको कह सकते हो, और इसका एक और नाम है इम्प्रॉपर का, वो है ट्रिवियल। क्या नाम है इसका, ट्रिवियल। TRIVIAL, ट्रिवियल सबरिंग भी कह सकते हो इसको। किसको कह सकते हो आप, देखो समझो।
समझना, ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं सबरिंग की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबरिंग की, क्या चीज है वो समझना, आप देखना यहां पर देखो, जो सबरिंग होती है ना, सबरिंग, ठीक है, सबरिंग एस किसकी, ऑफ आर, एक उपवलय है एस है किसका, आर का, ठीक है। तो देखो जो आर है ना, खुद आर, ये आर हमेशा खुद की सबरिंग होता है, आर आर की सबरिंग हमेशा होता है। जैसे कोई ग्रुप है जी, तो वो खुद का सब ग्रुप हमेशा होगा, कोई सेट है एस, तो वो खुद का सबसेट हमेशा होगा। तो इसी तरह आर पहला और दूसरा, दूसरा कौन सा, ये जीरो एलिमेंट, कौन सा, जीरो एलिमेंट। तो पहला है आर और दूसरा है जीरो, ये दोनों खुद के सब रिंग हमेशा होते हैं। आर एक रिंग है, और तो आर और जीरो एलिमेंट खुद की सब रिंग यानी कि उपवलय हमेशा होते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सब रिंग, ट्रिवियल सब रिंग या अनुचित उपवलय। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो हम क्या बोल रहे हैं, एवरी रिंग हैज एटलीस्ट, कम से कम दो, एटलीस्ट टू सब रिंग्स। हर एक रिंग की दो सब रिंग तो होती ही है, ठीक है। प्रत्येक वलय की दो, प्रत्येक वलय की कम से कम दो उपवलय होती है। अब मजा आने वाला है आपको, क्यों मजा आने वाला है? अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, हम करने वाले न्यूमेरिकल करने वाले हैं मित्रों। तो ये बात आप समझ गए क्या? प्रत्येक वलय की कम से कम दो उपवलय होती है, और ये दो उपवलय क्या कहलाती है? ये दो उपवलय कहलाती है अनुचित उपवलय या इम्प्रॉपर सबरिंग। आ गई बात समझ में क्या? अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या, ठीक है। क्वेश्चन करें अब इसका सबरिंग का, एक न्यूमेरिकल करते हैं, मजा आ जाएगा थोड़ा पढ़ने का, ठीक है। देखो देखो, समझना और ध्यान देना। 21 लोग जुड़े हैं भाई क्लास में, मजा आ रहा है पढ़ने का। बाकी लोगों को भी बुला लो भाई, बाकी लोगों को भी बुला लो। देखो समझो, आगे देखो जो टॉपिक है हमारा। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझो, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, या इसको कह सकते हैं कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ठीक है। क्या कंडीशन है विद्वानों, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला बताने वाला हूं, देखो, देखना, समझना। कोई एक सबरिंग एस, उपसमुच्चय एस, उपसमुच्चय एस, आर का उपवलय सबरिंग कब होगा? जब ए एस में हो, बी एस में हो, और ये इंप्लाई करे कि ए माइनस बी और ए बी भी एस में हो। सुनना, अब काल खोल के सुनना सब लोग, और मेरी शक्ल देखो अगर दिख रही हो आपको, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनना, सुनना ध्यान से। कोई हमारे पास एक सबसेट है एस, एक सबसेट है हमारे पास, सपोज ये सबसेट है एस, ये सबरिंग कब कहलाएगा? ये सबसेट, ये उपसमुच्चय सबरिंग यानी कि उपवलय कब कहलाएगा? जब ए और बी एस में हो, दो एलिमेंट क्या हो, एस में हो, और ए माइनस बी भी एस में हो, और ए इंटू बी करने पे भी एस में आ जाए, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सबसेट है, जो उपसमुच्चय है एस, वो एक सबरिंग होगा, वो एक उपवलय होगा। तो आपका रामबाण फॉर्मूला कौन सा हो गया? न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले से करोगे आप विद्वानों? न्यूमेरिकल करोगे आप इस फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला। समझ में आई बात आपको? अगर आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है कि ये सबरिंग है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप उसके दो एलिमेंट ले लो, उन दोनों को घटा दो, माइनस कर दो, ए माइनस बी कर दो, वो एस में आ गए, और ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, एस के दो एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई कर दो, वो भी एस में आ गए, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे कि वो एक सबरिंग है। आ गई बात समझ में? नहीं आई तो पूछो, अगर आ गई हो तो यस कमेंट कर दो फटाफट, ताकि मैं आगे बढ़ूं। एक मजेदार, शानदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करने वाले हैं, फटाफट देखो, कमेंट कर दो फटाफट। जो लोग जिंदा है बता दो भाई हम जिंदा हैं, हम सो नहीं गए हैं। हम 23 लोग देख रहे हैं, जय श्री राम। देखो आ जाओ, फटाफट बोल दो, यस सर बोल दो, मजा आ गया, यस सर बोल दो, समझ में आ गया हो तो फटाफट।
परिभाषा समझ लो, आवश्यक क्यों, पर्याप्त शर्त है, कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। फटाफट टाइप करो कमेंट में, फटाफट टाइप करो, यस सर बोल दो मुझे, मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट देखो। ओके ओके, जय बोल रहा है यस सर, सुंदर बोल रहा है, महेंद्र बोल रहा है, किंग खुराना, ओके, पूजा, एनके, धीरज, लोकेश, ओके ओके, फटाफट आ जाओ भाई। बाकी लोग कहां गए हो, सो गए हो क्या? अरे समझ में आया हो तो यस सर बोल दो, नहीं आया हो तो फिर से बताने के लिए बोल दो, कुछ तो बोलो ताकि मैं आगे बढ़ूं, कुछ तो बोल दो, मजा आ रहा है पढ़ने का। ठीक है विद्वानों, चलो 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 फटाफट, बहुत सारे यस सर आ गए हैं, बहुत सारे यस सर आ गए, गोविंद, दशरथ, रमेश, शिवपाल, ओके वेरी गुड। चलो विद्वानों, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन हिंदी में भी है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, और मजा आने वाला है हमको, देख लो यहां पर, देखो 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 देखो। सिद्ध कीजिए कि समस्त 2x2 मैट्रिक्स का समुच्चय S एक उपवलय बनाता है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये सब रिंग होगा, एक उपवलय होगा। विद्वानों ध्यान से सुनना और समझना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पढ़ने का मजा आने वाला है आपको। ठीक है, समझना क्वेश्चन को। स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार तो सब लोग, क्वेश्चन पढ़ लो फिर स्टार्ट करते हैं करना। देखो क्या है, मैट्रिक्स है आपके पास, कैसी मैट्रिक्स है? इस तरीके की मैट्रिक्स है, जैसे ए बी 0 सी, ये मैट्रिक्स ऐसी, जहां पर ए बी सी किस में है, ये सब इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब होता है -1, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब किस में होते हैं? ये सब आपके इंटीजर में होते हैं सारे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की। 2x2 का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिसकी रो और कॉलम कितने हैं? 2x3। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये एक सबरिंग होगा। क्या विद्वानों तुम तैयार हो समझने के लिए? ओके चलो, सब तैयार हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। सब लोग ध्यान देना, कान खोलकर सुनना और समझना क्या बताने वाला हूं। देखो ध्यान से देखो, ये जो सेट है हमारा एस, ठीक है, ये जो सेट है एस, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कैसे एलिमेंट है? इसमें एलिमेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट है सारे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। अब देखो, क्योंकि इसमें जितने भी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं ए बी सी, देखो एस में कैसे एलिमेंट है? ऐसे एलिमेंट है एस में, कैसे एलिमेंट है? मैट्रिक्स बनी हुई है ए बी सी, ऐसी मैट्रिक्स बनी हुई है। कैसी मैट्रिक्स बनी हुई है? 2x2 की मैट्रिक्स बनी हुई है। ये सेट है जहां पर ए बी सी क्या है? ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं? जेड से बिलोंग करते हैं। तो अपनी एक बात तो ये क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? देखो एक बात क्लियर क्या होगी, जो एस जो है वो आर के अंदर आ रहा है, आ रहा है ना, आर का सबसेट है। विद्वानों क्या एस आर का सबसेट है क्या? ओके चलो है। यहां पे हम एक बात और जोड़ देते हैं क्वेश्चन में, वो बात क्या जोड़ देते हैं देखना, सिद्ध कीजिए कि समस्त 2x2 मैट्रिक्स का समुच्चय एस उपवलय बनाता है। किसका उपवलय होता है? ये रिंग आर का, वलय आर का, लिख दो इसमें, वलय आर का। किसका उपवलय है? वलय आर का। किसकी रिंग है? सब रिंग किसकी है? ऑफ रिंग आर। ये जोड़ दी मैंने एक बात और, ठीक है, ये बात एक जोड़ दी। विद्वानों देखो, पहली शर्त कौन सी थी हमारी? पहली शर्त कि एस क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए आर का सबसेट। अब देखो, आर मतलब रियल नंबर का सेट, आर मतलब क्या? रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो क्या एस आर का सबसेट है, उपसमुच्चय है? बिल्कुल है, क्योंकि ए बी सी तो जेड में आते हैं, जेड इंटीजर है और इंटीजर आर में होता है। इसलिए पहली शर्त जो है ये वाली, फर्स्ट कंडीशन, देखो ए एस इज ए सबसेट ऑफ आर, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यहां पर पहली लाइन में हो गई। अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की, बात करते हैं विद्वानों, समझना दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, समझना। देखो क्या कर रहे हैं, माना हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, किसमें ले लिए? हमने ले लिए एस में। ठीक है, जहां पर ए बी क्या है? देखो जहां पर ए क्या ले लू मैं? ए ले ली मैट्रिक्स A1 B1 0 C1। अब मुझे प्यारे दोस्तों ये बता दो मुझे, विद्वान मित्रों मेरे, कि दूसरी मैट्रिक्स क्या ले लू बताओ?
क्या ले लू बताओ? ले लू ऐसी की ऐसी ले लू? A2 B2 0 C2 ले ली मैट्रिक्स मैंने। अब देखो, अब देखो यहां पर ये A कोमा B S से बिलोंग क्यों कर रहा है? क्योंकि A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब किसमें है? ये सब इंटीजर लिए हमने, इसीलिए ये A कोमा B किस में आ रहा है? S में आ रहा है। अब मुझे बता दो सिर्फ आप लोग, आप सब लोग मुझे कमेंट करके सिर्फ एक बात बता दो कि अपन ने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यानी कि क्या फॉर्मूला पढ़ा? हमें क्या करना पड़ेगा? एस को सबरिंग बताने के लिए, एस को उपवलय बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी अभी आपको सिखाया है। कौन बताएगा? कमेंट करके फटाफट आंसर बता दो। कौन मुझे बताएगा क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? फटाफट कमेंट करके बता दो। क्या करूं मैं ए और बी के साथ में जो एस के एलिमेंट हैं? ये दोनों ए और बी एस के एलिमेंट है, क्या करना है मुझे? फटाफट कमेंट करके बता दो कौन कौन बता रहा है मुझे। सब वलय सबरिंग प्रूव करना है, उपवलय सिद्ध करना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या करना पड़ेगा? पहली बात क्या थी हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? क्या करना पड़ेगा? मुझे ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, कौन कौन बता रहा है? ए माइनस बी करना पड़ेगा। ए माइनस बी कर सकते हो क्या सब लोग? ए माइनस बी कर सकते हो क्या सब लोग? करो, क्या आएगा? A1 B1 0 C1 माइनस A2 B2 0 C2 क्या आएगा करने पर? ये देखो ध्यान से, क्या आपको घटाना आता है क्या? कैसे घटाऊं? A1 में से A2 घटेगा, इधर B1 में से B2 घटेगा, इधर 0 में से 0 घटेगा, इधर C1 माइनस C2 हो जाएगा। आई बात समझ में क्या आपको? क्या बात समझ में आई? ये कौन सी मैट्रिक्स है मेरी? क्या ये मैट्रिक्स 2x2 की ही है? ठीक है, ओके। अब बताओ मुझे, आपका A1 में से A2 घटाया तो ये क्या Z में होगा क्या? बिल्कुल Z में होगा। क्या ये B1 माइनस B2 आपका Z में होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्या आपका C1 माइनस C2 Z में होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? देखो विद्वानों, क्योंकि आपका A1, ये देखो यहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये अगर Z में है तो इनको घटाने पर भी तो Z में ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा विद्वानों? एक बात बताओ, अगर आपने लिया 3 और 2 जो इंटीजर हैं, जो पूर्णांक है, वो किस में है? Z में है। तो 3 में से 2 को घटाओगे तो वो भी तो इंटीजर ही होगा, वो भी तो Z में ही आएगा। इसका मतलब आपने क्या सिद्ध कर दिया कि आपने जो ये मैट्रिक्स आपको मिली है, ये वाली मैट्रिक्स देखो, ये वाली मैट्रिक्स, ये किस में होगी? ये S में होगी। होगी कि नहीं होगी S में? बिल्कुल होगी। तो आपकी पहली शर्त कौन सी थी? पहली शर्त आपकी कौन सी थी? कौन सी पहली शर्त हमने पढ़ी थी? ये देखो यहां पर पहली बात कौन सी थी? देखो, ये a माइनस बी किस में होना चाहिए? S में होना चाहिए। तो हमारा a माइनस बी आ गया ना S में? आ गया ना S में? अब दूसरी बात क्या करनी है? a इंटू बी किस में होना चाहिए? S में होना चाहिए। तो अब ये भी बात प्रूव कर दें क्या? चलो चलो प्रूव करें फटाफट। बिल्कुल सही आंसर दिया काफी लोगों ने। ओके चलो, अब क्या सिद्ध करना है? दूसरी बात सिद्ध करनी मुझे। दूसरी बात कौन सी होती है? देखो आपकी दूसरी बात हमारी कौन सी है? देखो दूसरी बात हमारी ये रही, समझना। यहां पर यहां लिख रहा हूं मैं, समझना दूसरी बात कौन सी है। दूसरी बात है मेरी यहां पर, मुझे a इंटू बी करना है। तो मेरा a क्या है? ये रहा ऊपर a, कहां गया a? ये रहा A1 B1 0 C1, फिर A2, दूसरी मैट्रिक्स भी लिख लो, बी मैट्रिक्स भी लिख लो, ये लिख दी मैंने बी मैट्रिक्स। A2 B2 0 C2 क्या कर दो इसका? मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ कि मल्टीप्लाई करने का क्या नियम है? कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? अरे मल्टीप्लाई कैसे करते हो तुम? ऐसे करते हो ना इसको मल्टीप्लाई, ऐसे पहली रो को पहले कॉलम से करते हो, ऐसे ही करते हो मल्टीप्लाई। करें मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका? आपका आएगा A1 इंटू A2, ठीक है। फिर B1 इंटू 0 तो लिख ही नहीं रहा हूं मैं, 0 हो जाएगा। फिर यहां पे क्या आएगा? दूसरा
दूसरी रो को पहले कॉलम से करो तो 0 आएगा एक यहाँ पर, और फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट रो को, ए की फर्स्ट रो को, इसको फर्स्ट रो को आप इसके सेकंड कॉलम से कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर देखो A1 इंटू A2 प्लस करने पर क्या आ जाएगा, B1 इंटू C2, B1 इंटू C2। इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। मुझे आप में से कौन स्टूडेंट ये बता रहा है कि यहां पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, मुझे कमेंट करके कौन कौन बता रहा है, फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो आंसर, फटाफट बता दो। जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाओ, मुझे आंसर चाहिए, फटाफट मुझे आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए। मल्टीप्लाई करना सबको आता है, मुझे आंसर चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं, आगे तभी बढ़ूंगा, मुझे आंसर दे दो फटाफट। यहाँ पे लास्ट वाले एलिमेंट में मैं क्या लिख दूं, जल्दी से आंसर करो, मुझे जल्दी से आंसर करो। क्या बात है, क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गए, सबसे आंसर मुझे चाहिए, फटाफट आंसर दे दो। तुम लोग जिंदा हो, वहां पर जग में हो, सो नहीं रहे हो, ये बता दो मेरे को फटाफट। आंसर नहीं दे रहे हो, धीरज का आंसर आया, बाकी लोग कहां गए हो भाई, फोन रख के कहीं चले गए हो, गायब हो गए फोन रख के। कौन कौन है अभी बता दो क्लास में मुझे फटाफट, कमेंट करो आंसर। लास्ट कॉलम का आंसर क्या आने वाला है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना नहीं आता है क्या तुम लोगों को, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना नहीं आता है क्या, ओके ओके, जवाब आने शुरू हो गए, क्या बात है, क्या बात है, फटाफट आंसर आ रहे हैं। धीरज, पूजा, सुंदर, शिवपाल, एनके, रोहित, नीलेश, महेंद्र कुमार, लोकेश, भावना, किंग खुराना, गोविंद, तुम सबके आंसर बिल्कुल सही है, सबके आंसर बिल्कुल सही है। और भी लोग कर रहे हो तो फटाफट आ जाओ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, बोला कि C1 C2 आएगा, और मैंने भी लिख दिया कि C1 C2 ही आएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई करना नहीं भूले हो, मल्टीप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूले हो, और सब अभी जिंदा हो बिल्कुल। SK चौबीसा, माधव और गोविंद का भी आंसर आ चुका है। ओके, अब मुझे एक बात आप सिर्फ ये बता दो कि जब आपका A1, कौन कौन और आंसर आ गए, ओके, गलत आंसर भी आए हैं कुछ, देखो जब आपका A1 A2 B1 B2 ये सब आपके Z में है, इंटीजर में है, तो एक बात बताओ, ये A1 A2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, ये A1 A2 प्लस B1 C2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, या ये C1 C2 का मल्टीप्लाई, ये सब किस में आएंगे, ये सब Z में आएंगे। देखो अगर 1 2 3 4 कोई 4 नंबर हम ले लें, मुझे देखो 1 2 3 4 कोई 4 नंबर ले लें, ये 4 नंबर आपके पूर्णांक है, आपके इंटीजर है, तो इनका मल्टीप्लाई करो 1 और 2 का, तो 2 भी आपका इंटीजर होगा। या आपको इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, तो 12 और 2 ये 14 भी आपका इंटीजर ही होगा। या आप C1 C2 कर लो, ये भी क्या होगा, आपका इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके, ये सारे इंटीजर ही होंगे, सारे क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। यहाँ पे कौन सी चीज मिस कर दी वो भी अपन जोड़ देते हैं, A1 हो गया, B1 हो गया, यहाँ पे और चीज लगा दो आप, यहाँ पे C1 भी कर लो, यहाँ पे C2 भी कर लो। ठीक है, तो ये सब आपके इंटीजर होंगे। अगर ये सब आपके इंटीजर हैं तो ये किसमें आ जाएगी, 2x2 की मैट्रिक्स, किसमें आ जाएगी, ये 2x2 की मैट्रिक्स, ये आपकी S में आ जाएगी। तो विद्वानों एक बात मुझे बता दो, एक बात बता दो, ये तो था मेरा फर्स्ट, कौन सा, अगर मैं इसको ले लूं फर्स्ट, इसको मैं ले लूं फर्स्ट, इस बात को मैं ले लूं फर्स्ट एक, ठीक है, इस बात को मैं ले लूं सेकंड, इस बात को, ये जो आई ये बात सेकंड, ठीक है, इस बात को ले लूं मैं थर्ड, यहां पे जो थर्ड बात आई है, तो ये तीनों बातें मिलाकर क्या हो रहा है, ये तीनों बातें क्या कह रही है, देखो ध्यान से देखो क्या कह रही बात। पहली बात क्या बोल रही है कि S जो है वो क्या है, पहली बात ध्यान से देखो, ये फर्स्ट बात की बात कर रहा हूं, S क्या है, R का सबसेट है, एक बात क्लियर। दूसरी बात, A माइनस बी करने पर क्या आया, A माइनस बी करने पर देखो यहाँ पे, इस जगह देखना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, A माइनस बी करने पर क्या आया, आपका S में आया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, A इंटू बी करने पर क्या आया है आपका, A इंटू बी करने पर वो भी S में आया।
तो ए एस जो है वो आर का सबसेट है, और ए माइनस बी एस में है, ए इंटू बी बी एस में है। तो इन तीनों बातों से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, मुझे बता दो, मुझे बता दो, कमेंट करके बता दो क्या कंक्लूजन निकल सकता है, क्या कंक्लूजन निकल सकता है आपका। यहां पर B2 आ जाएगा एक इस जगह पे, यहां पे इस जगह पे B2 लगा देते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई करने पर हम, ठीक है, यहां पे A1 B2 आएगा। कंक्लूजन बताओ, कमेंट करो फटाफट, क्या कंक्लूजन निकला हमारा, क्या कंक्लूजन निकला है यहां पर विद्वानों। यहां पे A1 B2 है ना, यहां पर इस जगह पे जाना, इस जगह पे क्या है A1 B2, ठीक है, मल्टीप्लाई किया था, यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो जाएगा ये बता दो मुझे, आंसर बता दो। ओके, आंसर आना शुरू हो गए हैं, आंसर आना शुरू हो गए हैं। सबरिंग बन गया है, यहां पर सबरिंग बन गया है, सबरिंग बन गया है हमारा। क्या हो गया है, बाय 1 2 एंड 3 वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से या वी से दैट एस इज अ सबरिंग। एस किसकी सबरिंग है, सबरिंग ऑफ आर, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकला विद्वानों हमारे यहां पर, 1 2 व 3 से, क्या कंक्लूजन निकला 1 2 व 3 से। वलय नहीं है ये, वलय नहीं है ये, उपवलय है, ये उपवलय है। 1 2 3 से एस एक, एस आर की, एस जो है वो आर की, एस आर की उपवलय है, ये उपवलय होने की शर्त है, एस आर की उपवलय है। हैंस प्रूव्ड कर दिया है हमने, इति सिद्धम हो चुका है। विद्वानों विद्वानों क्वेश्चन हो चुका है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे खाली एक बात ये बता दो, एक बात खाली ये बता दो, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क करने के लिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। इति सिद्धम हो चुका है, इति सिद्धम हो चुका है। होमवर्क करने के लिए तैयार हो क्या, ये बता दो मुझे बस खाली। होमवर्क करोगे क्या, होमवर्क आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, होमवर्क लिख लो विद्वानों, होमवर्क लिख लो, आपका यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क लिख लो सब लोग, ट्राई करना, मुझे कमेंट करना और आंसर बताना, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, एस ले रहा हूं मैं यहाँ पर एक 0A0B, ठीक है, जहां पर ए बी किस में है, जहां पर ए बी क्यू में है, रैशनल नंबर है क्यू, ये मेरा एक सबसेट है एस, ठीक है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहां पे क्या है, सिद्ध करना है, क्या करना है देखो, प्रूव, क्या क्वेश्चन है, प्रूव एस, प्रूव सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2 × 2, 2 × 2 इज अ सबरिंग, इज अ सबरिंग, ये प्रूव करना है। करोगे क्या इसको, होमवर्क करके लेके आना और मुझे बताना कि ये सबरिंग कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था आज का, क्या था देख लो और ध्यान से समझ लो हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो को मैं पूरा अपलोड करने वाला हूं, कंप्लीटली अपलोड करने वाला हूं इसको, आप सबको मजा आ जाएगा पढ़ के। पहले हमने देखा कि उपवलय, किसी वलय का अरिक्त समुच्चय उपवलय होता है, पहले देखा आपने सबरिंग, पहली परिभाषा हमारी ये थी। दूसरी चीज हमने क्या देख ली, हमने देख ली इम्प्रॉपर सबरिंग यानी कि अनुचित उपवलय क्या होती है, दूसरी बात। तो ये जो आर और जीरो है ये हमेशा इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सबरिंग होगी, ठीक है विद्वानों। यहां पे मैं एक बात आपको और बताऊं, मुझे बता दो यहां पर, मुझे बता दो कि प्रॉपर क्या होती है, फिर उचित क्या होती है, प्रॉपर सबरिंग कौन होगी फिर, ये बताओ मुझे। प्रॉपर सबरिंग या उचित उपवलय कौन सी होगी। अभी आपने क्या देखा था, यहां पर आपने देखा था कि इम्प्रॉपर सबरिंग, ट्रिवियल, तो आप बताओ कि प्रॉपर कौन सी होगी। तो विद्वानों जो प्रॉपर कौन सी होगी, प्रॉपर कौन सी होगी, देखो
जो इम्प्रॉपर नहीं है, जो इम्प्रॉपर नहीं है, जो इम्प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर नहीं है, वो क्या होगी? वो प्रॉपर होगी। जो इम्प्रॉपर नहीं है मतलब इन दोनों के अलावा, मतलब आर वो इसके अलावा जो होगी वो कौन सी कहलाएगी? सब रिंग। वो होगी प्रॉपर सब रिंग। और ये दोनों कौन सी होगी? ऊपर वाली इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब रिंग होगी। फिर हमने क्या देख लिया? फिर हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देख ली। देखो यहां पर ये वाली, जो लोग लेट जुड़े हैं, हमने ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला विद्वानों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको किसी भी सबसेट एस को आपको आर की उसको सबरिंग बतानी है तो आपको बताना पड़ेगा उसके अंदर दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ए और बी उसके अंदर एस में। फिर वो इंप्लाई ये करेगा कि ए माइनस बी भी एस में है और ए इंटू बी भी एस में है। अगर ये बात प्रूव हो जाती है जो यहां पर येलो बॉक्स में लिखी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सब रिंग यानी कि उपवलय है। फिर आपने विद्वानों एक शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया। आपने दो एलिमेंट ले लिए और एक क्वेश्चन कर लिया। पहले बताया आपने एस आर का सबसेट है, फिर बताया आपने ए माइनस बी एस में है 2 नंबर में, तीसरे नंबर में आपने बताया ए इंटू बी एस में, और आपका सबसे लास्ट में ये होमवर्क भी है जो आपको कर लेना है। ठीक है विद्वानों, क्या आज की क्लास को यहीं पे खत्म करें? क्या आ गई बात समझ में कि नहीं आई? सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लास को खत्म करें क्या यहाँ पर? चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। पर क्लासें बहुत सारी अभी होना बाकी है, उन क्लासों को हम बाद में देखेंगे। ठीक है विद्वानों, क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास अटेंड करने के लिए।